मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर भाग 2। ह्यूमन ब्लड रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। आपका पहला प्रश्न, रक्त में प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन क्या है? उत्तर, इनका संश्लेषण भी यकृत लीवर में होता है, अर्थात यह लीवर में बनता है। इनका प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। दूसरा प्रश्न, रक्त में रुधिराणु कॉर्पल्स कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, रक्त में इनकी मात्रा 45% पाई जाती है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला, लाल रुधिराणु आरबीसी, दूसरा श्वेत रुधिराणु डब्ल्यूबीसी, तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स। तीसरा प्रश्न, लाल रुधिराणु आरबीसी के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। उत्तर, इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। इन लाल रुधिर कणिकाओं को सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने छोटे गोल कणों के रूप में देखा था। यह केवल कशेरुकियों के रुधिर में अर्थात रक्त में पाई जाती हैं। इनकी औसत मात्रा लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। स्तनियों की आरबीसी उभया अवतल, बाइकॉन्केव व वृत्ताकार और केंद्रक रहित अर्थात केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में उत्पत्ति के समय केंद्रक उपस्थित होता है, किंतु परिपक्वन के दौरान यह विलुप्त हो जाता है। अपवाद के लिए ऊंट, कैमेल और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? उत्तर, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लाल रुधिर कणिकाओं का संग्रहण भी प्लीहा में किया जाता है। इसलिए शरीर का रुधिर बैंक अर्थात ब्लड बैंक भी प्लीहा स्प्लीन को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का अर्थात जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, जीवन काल कितने दिनों का होता है? उत्तर, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल औसत लगभग 120 दिन का होता है। स्तनधारी में सबसे बड़ी लाल रुधिर कणिकाएं हाथी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, पॉलीसाइथेमिया के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, जब शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसी की संख्या अधिक होने लगती है तो इसे बहुरोहिताणु रक्तता या पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अंग्रेजी में भी इसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगला प्रश्न, अरक्तता एनीमिया किसे कहते हैं? उत्तर, जब शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इनकी संख्या में कमी होने लगे तो इसे अरक्तता या रुधिर क्षीणता इंग्लिश में एनीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं अर्थात जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, यह संख्या में बहुत कम, आकार में बड़े, रंगहीन व केंद्रीय होते हैं। वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या 5 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इन कोशिकाओं को डब्ल्यूबीसी जैसे छोटे नाम के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर किसे कहते हैं? उत्तर, इसे हम ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। इस क्रिया में श्वेत रुधिर कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी प्रभावित होती हैं। इनकी संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तथा यह अपनी ही कोशिकाओं को
नष्ट करने लगती हैं। इसे ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं को WBC को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, कोशिका द्रव्य व केंद्रक के आधार पर श्वेत रुधिर कणिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, कणिकामय श्वेताणु जिसे इंग्लिश में ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। दूसरा, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु जिसे इंग्लिश में अग्रेनुलोसाइट कहा जाता है।